अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ी खबर एपिसोड नंबर 4। आज की बड़ी खबर रूस से रिलेटेड है कि क्यों भारत का सबसे बड़ा पार्टनर और दोस्त कहलाने वाला रूस भारत में सरमायाकारी नहीं करता और पाकिस्तान में रूस कितने अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का वादा कर चुका है, आपको बताते हैं। यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि इमरान खान से मुलाकात से कबल रूसी सदर किस पाकिस्तानी लीडर से मुलाकात कर चुके हैं और ये 1-on-1 मुलाकात थी। अभी तक इमरान खान सिर्फ रूसी सदर से मिल चुके हैं और 1-on-1 मुलाकात अब फरवरी में चीन में होगी। इस हवाले से आपके ऑप्शंस हैं आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ या फिर बेनज़ीर भुट्टो। आप अपने जवाब वीडियो ख़त्म होने से कबल दे सकते हैं। आखिर में इसका जवाब आपको बताया जाएगा। अब भारत अपने आप को रूस का सबसे अच्छा दोस्त समझता है। यहाँ तक कहा जाता है कि दुनिया आगे पीछे हो सकती है लेकिन रूस और भारत की दोस्ती में दरार नहीं पड़ सकती। लेकिन पाकिस्तान इस दोस्ती में दरार डालने में कामयाब हुआ है। 2014 से पाकिस्तान और रूस डिफेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। पिछले साल रूस की नेवी तारीख में पहली दफ़ा अमन मशकों में हिस्सा लेने पाकिस्तान आई थी और उस वक्त अमेरिका, चीन, रूस तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के साथ अमन मशकें की थीं कराची में, जिसको पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी कहा जा रहा था। इसके बाद से भारत थोड़ा घबराया था और रूस को भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ ऐसी एक्सरसाइजेस मत करें, जिस पर रूस ने भारत को साफ इनकार किया कि ऐसा नहीं हो सकता, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का असर भारत पर नहीं पड़ेगा। ये न्यूज़ भी आप देखें जब भारत ने रूस जाने से ही इनकार कर दिया था कि चीन और पाकिस्तान इन एक्सरसाइजेस में आ रहे हैं तो हम नहीं आएंगे। जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट देने तक की ऑफ़र कर दी थी कि हम पाकिस्तान से आगे भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस और मिलिट्री कोऑपरेशन जारी रखना चाहते हैं। लेकिन भारत फिर भी रूस की दोस्ती पर बहुत फ़ख्र करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अच्छी बात भी है कि भारत रूस से दोस्ती पर फ़ख्र करता है। लेकिन अगर रूस का भारत को इतना ही ख्याल होता तो भारत कभी भी अमेरिका के साथ इतनी यारियां ना बढ़ाता और क्वाड ना बनाता। इससे रूस को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब रूस पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइजेस करें तो भारत परेशान होता है। ये भारत को सिर्फ अपना नहीं बल्कि रूस का भी सोचना चाहिए कि जब भारत अमेरिका के साथ यारियां बढ़ाता है तो रूस भी परेशान हो सकता है और रूस को भी ये मौका दें कि वो भी भारत के साथ दोस्ती पर फ़ख्र कर सके। अब एक बहुत अहम पॉइंट है यहाँ पर कि रूस भारत को इस्तेमाल किस लिए कर रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो रूस सिर्फ अपने असले की फ़रोख्त के लिए भारत को इस्तेमाल कर रहा है। अरबों डॉलर्स रूस भारत से इस तरह कमाता है, जबकि भारत की इकनॉमी को सपोर्ट करने के लिए रूस कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इन शॉर्ट भारत और रूस के जो ताल्लुकात हैं वो रूसी असले से जुड़े हुए हैं। अगर रूस आज असला देना बंद कर दे भारत को या भारत रूस से असला लेना छोड़ दे तो लगता नहीं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात ज़्यादा ग्रो करेंगे। मतलब आप ये देखें कि भारत और रूस का कोई स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम नहीं है जिस तरह के अमेरिका के साथ क्वाड बनाया गया है। इसका एक मकसद है कि चीन को साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में रोकना है। दूसरी जानिब देखें तो रूस ने 70 सालों में सिर्फ 1.26 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है भारत में, जबकि चीन 60 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में। यहाँ तक देखें कि रूस ने 2019 में पाकिस्तान से 14 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का वादा किया था जो रूस ने पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में करनी है। इसी के तहत 2 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन पर रूस कर रहा है, जिस मंसूबे पर बहुत जल्द पाकिस्तान में काम शुरू भी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब अब जाकर रूस ने 2025 तक कहा है कि 30 अरब डॉलर्स तक सरमायाकारी की जाएगी भारत में, लेकिन अभी तक उस सरमायाकारी का भारत में नामो निशान तक नहीं मिला और लगता नहीं कि इतनी जल्दी रूस इतनी भारी सरमायाकारी करेगा और बहुत अरसा लग जाएगा अगर वाकई ही रूस ये सरमायाकारी भारत में करना चाहता है तो। लेकिन 70 सालों में रिकॉर्ड हमने आपको बताया है कि रूस ने सिर्फ 1 अरब डॉलर से ज़ायद की भारत में सरमायाकारी की है और इसके बदले रूस भारत को बहुत सा असला फरोख्त करके अरबों डॉलर्स कमा चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान से हाल ही में रूस ने अपने ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। वहाँ 14 अरब डॉलर्स लगाएगा
انرجی سیکٹر میں، اور پہلا پروجیکٹ $2 ارب سے اوپر کا ہے اور بہت جلد اس پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ روس اور پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات اس خطے میں شروع ہونے والے ہیں گوادر کی وجہ سے۔ اب گوادر کے ذریعے روس اور پاکستان آپس میں جڑ رہے ہیں کیونکہ دو ملکوں کے تعلقات میں ہمیشہ ایک مقصد ہوتا ہے جو ان کے تعلقات کو اور مضبوط کرتا ہے۔ جیسے روس کا اب مقصد ہے گوادر تک آنا، چین کا بھی مقصد ہے گوادر تک آنا، تو اس مقصد کی وجہ سے اب تک بھاری سرمایہ کاری پاکستان میں آ رہی ہے، لیکن روس کا بھارت میں صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے بھارت کو ہتھیار فراہم کرنا اور اس کے بدلے بھاری پیسہ کمانا، اور ان 70 سالوں میں اربوں ڈالرز کا روس بھارت کو اسلحہ بیچ چکا ہے۔ لیکن جب سرمایہ کاری کی بات آئی ہے تو روس نے یہ سرمایہ کاری پاکستان میں کی ہے، کیونکہ رشیا نوز ویل کہ اس کا فیوچر اب پاکستان اور چین کے بلاک میں رہ کر ہی بنے گا۔ اب کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے جواب کی طرف واپس آتے ہیں تو 2017 میں SCO سمٹ میں روسی صدر پیوتن اور اس وقت کے پاکستان کے PM نواز شریف کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ملاقات قزاقستان میں ہوئی تھی اور یہ ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی تھی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر زور دیا گیا تھا، اور یہ وہی ٹائم تھا جب دونوں ممالک کے تعلقات استوار ہونا شروع ہوئے تھے اور دونوں ممالک نے آپس میں ڈیفنس کوآپریشن کا معاہدہ بھی کیا تھا۔